Jai Hind everyone. So, how are you all? And how's your study going on? Hope it is going well and according to your plan. Furthermore, in this video, I'm going to discuss about my last 2 month strategy for ND examination. Moreover, talking about my preparation level as well. So, firstly, talking about my preparation level, as my syllabus is already complete, so I have some topics remaining. So उनको मुझे करना है 20 फेब तक। जो भी छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं उनको 20 फेब तक कंप्लीट करके देन आफ्टर फ्रॉम 21st फेब टू 28th फेब आई विल बी डूइंग रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट विच इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश. Now moving to March month, this whole month is going to be the full dedicated toward mock test and analyzing them, and from them I will be able to identify my weak areas. एंड उसको जो भी मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो वीक एरियाज़ होंगे उनको मैं इम्प्रूव करूँगा, और जो भी जिससे कि क्या होगा कि मैं अगले मॉक टेस्ट में वो गलती फिर से ना करूँ. और जो भी मॉक टेस्ट में मेरी गलतियाँ होंगी उनको एनालाइज करूँगा कि देखूँगा कि कौन सा कंसेप्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा या फिर कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो उसको रिवाइज करके देन आफ्टर आई विल गिव द नेक्स्ट मॉक. बाकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो उनको भी मैं सोच रहा हूँ कि मार्च के मंथ में ही रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि उतना उनका वेटेज है नहीं और क्वेश्चन भी लगभग इतने आते हैं 5 से 6. सो अभी रिवाइज़ करके उनको कुछ फ़ायदा नहीं है. सो मैं सोच रहा था कि उनको मार्च में ही रिवाइज़ करूँगा. मीन्स थोड़े बहुत टॉपिक हैं, नोट्स मैंने बना रखे हैं, उन्हीं को ही देख लूँगा हफ्ते में. 2 से 3 दिन उन्हीं को ही पढ़ लूँगा, या फिर रेगुलर 1 से 1.5 घंटा उसमें स्पेंड कर दूँगा, क्योंकि वो जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं वो ईजी आते हैं और डुएबल होते हैं, जिसको हम कर सकते हैं ईजिली. सो मैं सोच रहा हूँ अभी रिवाइज़ ना करूँ, क्योंकि क्या होगा कि एग्ज़ाम पास भी आता रहेगा और मैं अगर अगले मंथ में रिवाइज़ करूँगा वो मेरे को याद भी रहेगा. ये विन विन सिचुएशन है. और बात की जाए करंट अफेयर्स की, जैसे तुम्हें पता ही है कि उसके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैंने अभी तक तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया करंट अफेयर के लिए. क्योंकि क्या होता है ना कि अगर स्टार्टिंग से प्रिपेयर करूँगा तो यार बहुत ज़्यादा करंट अफेयर हो जाते हैं, तो फिर उनको आखिर में रिवाइज़ करने में टाइम सारा उसी में ही चला जाता है. दैट्स वाई मैंने अभी तक कुछ करंट अफेयर वगैरह पढ़े नहीं है. सो मैं सोच रहा था कि मार्च में ना हर संडे इन एवरी लास्ट वीकेंड में मैं क्या नाम है वन शॉट देख लूँगा. यानी कि एक संडे में एक मंथ का हो गया वन शॉट, उससे अगले संडे में उससे अगले मंथ का हो गया. तो ऐसे ऐसे करके करंट अफेयर भी मेरे हो जाएंगे. वन शॉट देख लूँगा और क्या होगा क्रिप्स नोट बनाऊँगा, जिससे कि रिवाइज़ करने में मेरा ज़्यादा टाइम ना लगे. और मेरा वन शॉट से ये मतलब नहीं है कि वो जो 8-8 9-9 घंटे की वीडियोस आती हैं उनको कम्प्लीटली बैठ के देखूं. भाई नहीं यार, 1 से 2 घंटे में कुछ वीडियोस देते हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो कंपाइल करके दे देते हैं. सो उनको देखूंगा, ना कि ये 8-8 9 घंटे की भाई करंट अफेयर. और जो मेन एम ये नहीं है कि यार 10 के 10 करंट अफेयर सही हो जाएं. मेन तो एम ये है कि 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन भी अगर हमारे सही हो जाते हैं, सो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. वही है ना कि ठीक है यार, 8-8 9-9 घंटे की वो देखे भाई करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन आज 40 मार्क्स. भाई इससे अच्छा कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो, उसमें हो जाएंगे इससे ज़्यादा, तो अगर इतना ही टाइम दोगे तो. दैट्स वाई मैं 8-8 9 घंटे की प्रीफर नहीं करूँगा. और बाकी और कुछ कमी रह जाएगी वो हमें मॉक टेस्ट में पता ही चल जाएंगे कि कौन कौन से वीक में है, तो उनको तो रिवाइज़ करना ही है, तो वो तो अलग चीज़ है, वो भी करनी है. मतलब कि मॉक के साथ ये तो रिवीजन तो चलता ही है भाई, जो जिसमें गलती करेंगे उसको तो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा. इट इज़ नेसेसरी. एंड माई टारगेट इज़ टू डू अराउंड 10 to 15 मॉक्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट. सो 10 से 15 हो जाएंगे तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट. और बाकी अप्रैल के मंथ में 10 to 12 डेज़ हैं, तो उसमें 1-2 मॉक्स और कर लूँगा, और रिवीजन तो फिर चलना ही है. सो यस, this is going to be my strategy, and I will be following this strategy in these two last months.
एंड आई बिलीव आप लोग भी बना रहे होगे अपनी स्ट्रेटजी। देख लो भाई, 2 मंथ लाइक लेस देन 2 मंथ ही रह गए अभी तो, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये। इट इज़ 14th Feb राइट नाउ। एंड अगर आपने भी स्ट्रेटजी बनाई है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड और चीज़ें भी बता दो जो भाई कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या सब कंप्लीट हो गया आपका। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। I think I had discussed all my subjects like mathematics. I discussed English, science portion, and about my क्या नाम है politics and economics, and क्या नाम है करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। और हाँ, जो हिस्ट्री थी उसको तो यार मैं लीव ही कर रहा हूँ, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा वास्ट है, और तो उसको लीव ही करके चल रहा हूँ। यही मेरे बाकी के जो बचे हैं 9 सब्जेक्ट, इन्हीं को ही कमांड करके इन्हीं से ही पेपर क्लियर करना है। जय हिंद।